नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 5 जो है वो हमारा है चैप्टर 5 मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। HR मतलब यहाँ पे हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अभी पूरा लिख देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इन स्कूल। ये आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 5 है, ठीक है। चैप्टर 5 है, इसी को हम लोग देखेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन स्कूल, क्या स्कूल में HR की ज़रूरत होती है। यहाँ में जब मैं HRM बोलूँगा तो HRM का मतलब होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसे शॉर्ट में मैं HRM बोलूँगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। आज का हमारा जो है ये पार्ट फर्स्ट है किसका, चैप्टर 1 का। देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो भी एजुकेशन है, शिक्षा है इस देश में, शिक्षा ही हर चीज़ों को आगे बढ़ाती है। शिक्षा ही जो है तरक्की करती है, और विकास का जो भी काम है वो शिक्षा के थ्रू ही होता है। तो शिक्षा का ये जो मैनेजमेंट चीज़ है, ये काफ़ी रोल है इसका, ह्यूमन रिसोर्स का काफ़ी रोल है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हो गया मानव संसाधन। इसका मतलब हो गया मानव संसाधन। किसी भी ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि हम अगर ह्यूमन को एज ए मैन को उसको कैसे रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, और उसी रिसोर्स को यूज़ करते समय हमें मैनेज भी करना है, ठीक है। ये चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका कि ऑब्जेक्टिव HRM जो है, SRM का ऑब्जेक्टिव क्या है। कहाँ पे ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री पर्पस से। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे HRM में मैनेजमेंट का काम होता है कि किसी तरह से हमें क्या करना है। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या करना है, स्किल को डेवलप करना है। किसके स्किल को डेवलप करना है, स्टाफ के स्किल को डेवलप करना है। स्किल ऑफ स्टाफ के स्किल को हमें क्या करना है, डेवलप करना है। ये काम करना है कहाँ पे, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो ये किसका काम है, ये HRM का काम है। आप देखेंगे कि जो HRM का जो 4 टास्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है अट्रैक्ट, दूसरा है डेवलप, तीसरा है मोटिवेट, और चौथा है रिटेन ह्यूमन रिसोर्स। ये चौथा है। ये 4 टास्क जो होते हैं HRM के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अट्रैक्ट करना है, मतलब जो भी ये काम है, किसका काम है, ये चारों जो काम है ये किसका काम है, HRM का काम है। तो अट्रैक्ट करना है, उसको डेवलप करना है, मोटिवेट करना है, और रिटेन ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो ये 4 काम होते हैं HRM के। अगर इसके कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें हम, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें, किसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, HRM के रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो इनका काम क्या होता है, हायरिंग ऑफ स्टाफ एट लो कॉस्ट, कम बजट में स्टाफ को हायर करना, कम बजट में, ठीक है। तो ये जो हायरिंग का काम करते हैं वो कौन करता है, HRM करता है। और हायरिंग का तो काम करते हैं, मतलब कि देखेंगे प्राइवेट कंपनी में जो जॉब दिलवाने का काम करते हैं, सबसे पहले जो हायरिंग करते हैं वो HR का ही काम होता है। तो उनको भी एट लो कॉस्ट पे, तो ये कैपेबिलिटी कहिए, ये उनकी समझ कहिए, किसकी, HR की। तो उनकी ये समझ होती है कि वो स्टाफ को लो कॉस्ट पे, और जिस स्टाफ को हायर करते हैं उनके पास अच्छा स्किल भी होता है। ऐसा नहीं कि बिना स्किल के उनको ले लिया गया है, नहीं, उनके पास बढ़िया स्किल भी होता है, टैलेंट भी होता है, कैपेबिलिटी भी होती है, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और भी सारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर इसके कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में चर्चा करें तो डेवलप द टैलेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ। ये डेवलप भी करते हैं,
किसको डेवलप करते हैं? स्टाफ के टैलेंट को, परफॉर्मेंस को डेवलप भी करते हैं। टाइम टू टाइम उनसे सारी चीज़ें पूछते रहते हैं, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, अगर उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जो HRM पढ़ना है वो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, लेकिन आप इसको भी जान लें क्योंकि आगे चल के आपको ये भी ज़रूरत पड़ सकती है। HRM का रोल कभी भी ऐसा नहीं कि HRM सिर्फ कंपनी में ही होता है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब आप हाई पोस्ट पे जाएंगे टीचिंग लाइन में तो इंटरव्यू लेने का काम जो होता है वो भी एक HRM, एज ए HRM तो होता नहीं है वो, लेकिन एज ए वहाँ पे कैसे आप मैनेज करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे अभी आज के यूनिट में। ठीक है, कर्मचारी जो भी स्टाफ होते हैं, स्टाफ के बीच में अच्छा रिलेशन बनाना, ये क्या है? ये भी एक को रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? HR की। तो ये हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। अभी हम लोग देखते हैं क्या? अभी हम लोग देखते हैं कि एक स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें स्कूल के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी पूछा जा सकता है। 4 टास्क क्या होते हैं? HRM के 4 टास्क क्या होते हैं? तो अट्रैक्ट, डेवलप, मोटिवेट, रिटेन ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मैंने 4 अभी लिखवाए हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, यहां पे लिखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ, सॉरी ये तो हमारा हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो चुका है हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसमें हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन स्कूल। स्कूल में कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होते हैं स्कूल में, वो कौन होते हैं? सबसे पहले तो ये बात जाननी होगी हमें कि जो स्कूल में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, क्योंकि स्कूल में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से वो बिल्कुल अलग होता है। जो HRM स्कूल में होता है वो ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग होता है। अब इसमें यही चीज है कि HRM स्कूल में होता कौन है? स्कूल में HRM कौन होता है? तो स्कूल में जो HRM होता है, जब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे तो हमें काफ़ी कुछ आश्चर्य लगेगा, सरप्राइज होंगे कि जो स्कूल में HRM होते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, देयर डेप्यूटीज होते हैं, डेप्यूटीज जिसको बोलते हैं वो होते हैं। ठीक है, टीचर्स होते हैं। ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ्स होते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है HRM मैनेजमेंट का काम करते हैं, किस में? स्कूल में करते हैं। जबकि हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पे ये टोटली कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि यही जो प्रिंसिपल, टीचर्स, नॉन टीचिंग, यही स्कूल को चलाने का काम करते हैं, डेवलप करने का काम करते हैं, मोटिवेट करते हैं। किसको? स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या काम है उन लोगों का? टू मैनेज, नर्चर, एडुकेट एंड प्रोवाइड बेटर, प्रोवाइड एंड प्रिपेयर द prospective human resources of the society। ठीक है, तो क्या है कि ये क्या काम होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन स्कूल में जो भी मैनेजमेंट का काम करते हैं उनका क्या काम होता है? वो क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। नर्चर मतलब पालन पोषण, मतलब टू प्रमोट, जिसको प्रमोट बोलते हैं। एडुकेट करते हैं एंड प्रोवाइड एंड प्रिपेयर द प्रोस्पेक्टिव। यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है समृद्ध बनाना। तो प्रोस्पेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, वो समृद्ध बनाते हैं। किसको समृद्ध बनाते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स कौन है? तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज हमारा स्टूडेंट है। तो
तो स्टूडेंट को जितने भी प्रिंसिपल है, टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के भी लोग हो सकते हैं, जो इसमें जो HRM में जो आएंगे, मैनेजमेंट के काम में आएंगे, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के भी लोग आएंगे, तो वो सभी जो हैं स्टूडेंट को समृद्ध बनाते हैं, स्टूडेंट को समृद्ध बनाते हैं, उनके लिए एक बेस तैयार करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, ठीक है, उनको नर्चर करते हैं, नर्चर मतलब उनको पालन पोषण, उनको प्रमोट करने का काम करते हैं। वो ये सारा काम स्टूडेंट को समृद्ध बनाने का जो काम है वो स्कूल के मैनेजमेंट में किया जाता है। स्कूल के जितने भी मैनेजर्स हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वो सभी का ध्यान रहता है कि स्टूडेंट को कैसे समृद्ध बनाना है, हमें स्टूडेंट को कैसे आगे बढ़ाना है। ये उनका कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है, ये हम बोल सकते हैं, ये जो मैंने बताया ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसका, जो स्कूल में जो मैनेजमेंट है उनका। तो यहाँ पे एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह कैसे काम करता है, कौन काम करता है, तो स्टूडेंट काम करता है, क्योंकि यही स्टूडेंट आगे चलकर देश के भविष्य के लिए काम करने वाला है। देखिए अगले पॉइंट में हम लिखने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं कि दीज प्रोस्पेक्टिव्स, दीज प्रोस्पेक्टिव human resources are the students who will lead the country। ये जो ह्यूमन रिसोर्स जिसको समृद्ध बनाने की बात हम लोग इससे पहले देख रहे थे, वो कौन है, तो वो कौन है मैं बता चुका हूं पहले ही। ये कौन है, ये स्टूडेंट्स है। ये कौन है, ये स्टूडेंट्स है, ठीक है। हु विल लीड द कंट्री, जो अपने कंट्री को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, सोसाइटी को आगे बढ़ाएगा, ठीक है, सोसाइटी को आगे बढ़ाएगा एंड फैमिली को भी आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो उन्हें, इस स्टूडेंट को कौन तैयार करता है, इस स्टूडेंट को स्कूल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो तैयार करते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ्स हो सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है। तो वो किसको तैयार कर रहे हैं, एक स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं, स्टूडेंट को नर्चर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेवलप कर रहे हैं, किसके लिए, देश के लिए, समाज के लिए उनको किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि, नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इसी में है, prosperity of a country prosperity of a country is determined by the quality of the resources। जो हमने स्टूडेंट को तैयार किया, वो समृद्ध बनाएगा किसको, देश को बनाएगा, कंट्री को बनाएगा। और देश की समृद्धि कैसे पहचान में आएगी, तो क्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेज, वो जो रिसोर्सेज हम लोगों ने प्रोवाइड किया है उसके क्वालिटी से निखरेगा। क्योंकि ये जो स्टूडेंट ही क्या बनते हैं, इनोवेटर बनते हैं, यही इन्वेंशन करते हैं, आगे चल के यही इन्वेंशन करते हैं, यही देश को चलाएंगे। तो इसीलिए एक इनको बनाने का जो दायित्व है, एज ए रिसोर्स कैसे यूज करेंगे, जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, वो सभी एज ए रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं, ठीक है। वही तो इनोवेट करते हैं, इनोवेशन का काम वही करते हैं। तो उसको बनाने का काम किसका है, यही मैनेजमेंट का काम है जो स्कूल में है, ठीक है। वो जो स्कूल में है उन्हीं के पास इनको बनाने का काम है, ठीक है। जो लोग भी देश को समृद्ध बनाते हैं, ठीक है, जो लोग भी समृद्ध बनाते हैं, किसको बनाते हैं, देश को समृद्ध बनाने में हेल्प करते हैं, वो मामूली लोग नहीं होते हैं। टीचर भी तो देश को समृद्ध बनाने में काम करते हैं, स्टूडेंट तैयार करते हैं जो आगे चल के देश के हित में काम करते हैं। तो जो टीचर्स हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ्स भी बोल सकते हैं हम लोग, नॉन टीचिंग स्टाफ्स भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल भी ले सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी, ये सभी जो हैं दे आर कॉल्ड ग्रेट पीपल,
ग्रेट पीपल, क्योंकि देश को जो प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्ध बनाने का जो काम है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM, ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM इन स्कूल। एक स्कूल में क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य? अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूं तो मानव स्कूल में मानव संसाधन के उद्देश्य। स्कूल में मानव संसाधन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? ठीक है, तो क्या उद्देश्य हो सकते हैं? एक उद्देश्य तो ये हो सकता है जो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में बेहतर रिलेशन बनाना, एक ये उद्देश्य हो सकता है कि मैनेजमेंट सही रहेगा स्कूल में। अगर मैनेजमेंट सही रहेगा तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा हो सकता है, और जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन होगा तो वहाँ की पढ़ाई भी अच्छी होगी, टीचर भी स्टूडेंट को अच्छे से कोऑपरेट कर पाएंगे और स्टूडेंट भी किसी भी चीज़ों को समझने में हिचकिचाहट नहीं होगी उनकी। ठीक है, दूसरा ये बोल सकते हैं कि जो भी स्टाफ का सिलेक्शन होगा स्कूल में, राइट सिलेक्शन ऑफ स्टाफ इन स्कूल। जो भी स्टाफ का सिलेक्शन होगा किस में? स्कूल में। जिस भी स्कूल में स्टाफ का सिलेक्शन होगा, अगर हम मैनेजमेंट हमारा सही है तो राइट, जो भी चाहे वो टीचिंग में हो या नॉन टीचिंग में हो, तो हमारा जो सिलेक्शन होगा वो अच्छे से होगा, सही ढंग से होगा और राइट होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, अगर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो HRM कैन डेवलप appropriate स्किल्स। ठीक है, HRM क्या कर सकते हैं? एप्रोप्रिएट स्किल को डेवलप कर सकते हैं। किसके बीच में? टीचर्स के बीच में, नॉन टीचिंग स्टाफ्स के बीच में। ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ्स के बीच में। तो ये सभी चीजें इसमें की जा सकती हैं, या फिर बहुत सारे एंड सो ऑन कर सकते हैं, बहुत सारे लोग भी इसमें आ जाते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ्स में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो ये एक उद्देश्य होता है, क्या बोलते हैं इसका? HRM का। ठीक है, HRM का एक उद्देश्य होता है। और भी आप अपने से ही बना सकते हैं कि स्कूल में मानव संसाधन के उद्देश्य में क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, उनके स्किल्स को निखारना हो सकता है, जो भी टीचर्स है उनको कैसे पढ़ाना है, ठीक है, कैसे आगे बढ़ना है। स्कूल में क्लास में जाने से पहले लेसन प्लानिंग जो होता है, लेसन प्लानिंग करने की जरूरत है। लेसन प्लानिंग जिसको बोलते हैं, लेसन प्लानिंग। ठीक है, लेसन प्लानिंग जिसको बोलते हैं हम लोग पाठ योजना जिसको बोलते हैं। पहले से एक पाठ योजना तैयार करके जा सके ताकि हमें पता चल सके कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ाना है, वो सभी चीजें हो सकती हैं उद्देश्य। एक लास्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HRM, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HRM इन स्कूल। स्कूल में HRM की क्या विशेषता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो एक है हायरिंग ऑफ स्कूल स्कूल के स्टाफ को वन बाय वन इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पोस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन। थर्ड में हो जाएगा हमारा स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट हो जाएगा इन्फ्लुएंस टू स्टाफ। ठीक है, तो यहां पे हम लोग आ जाते हैं वन बाय वन, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, विशेषता क्या हो सकती है किसकी? HRM की। स्कूल में
तो एचआरएम की विशेषता क्या हो सकती है कि हायरिंग ऑफ स्कूल स्टाफ, जो स्कूल स्टाफ को हायर किया जाता है, जो भी स्कूल का स्टाफ को हायर किया जाता है, क्योंकि हायरिंग प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, तो राइट स्टाफ को हायर करना बहुत ज़रूरी होता है, जो एलिजिबल हो सके पढ़ाने के लिए, जो जिनको पता हो कि हमें स्टूडेंट को कैसे टैकल करना है, स्टूडेंट के प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है, उन सभी को देखते हुए जो स्कूल के स्टाफ है उनको हायर करना में काफ़ी कुछ ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। उनके पास स्किल्स है कि नहीं, उनके पास क्या स्किल्स हैं कि नहीं, उनके पास नर्चर करने की कैपेसिटी है कि नहीं, ठीक है, प्रमोट करने की कैपेसिटी है कि नहीं, प्रमोट करने, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें जो स्कूल के स्टाफ्स हैं उनको स्कूल के स्टाफ्स को हायर करना चाहिए, ठीक है। और ये स्कूल को स्टाफ को हायर करने में जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो प्रिंसिपल की भी आती है, प्रिंसिपल की भी आती है, ठीक है। सारी जिम्मेवारी इन्हीं की, ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं सभी की जिम्मेवारी प्रिंसिपल के ऊपर होती है, ठीक है। वही हम सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट में क्या है, पोस्ट क्वालिफिकेशन। पोस्ट क्वालिफिकेशन से यहाँ क्या मतलब है कि जब भी हम किसी को भी हायर करने जाएं तो वेल डिफाइंड हो, क्या वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड पोजीशन एंड जॉब रोल जो है, पोजीशन एंड जॉब रोल शुड बी वेल डिफाइंड। यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी पोस्ट हमने निकाला है स्कूल के लिए उसमें क्लियरली लिखा हो कि हम किस पोस्ट के लिए हायरिंग करने जा रहे हैं, किस पोस्ट के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और आपका क्या जॉब रोल है। जैसे कोई मैथ्स के टीचर बनने वाले हैं अप टू क्लास 10 तक, तो उनके लिए हमें लिख देना चाहिए अच्छे से कि आपको 6 to 10 तक मैथ्स पढ़ाना है, आपका जॉब रोल ये है, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट प्लस जो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड या पीएचडी जो भी हो, जो स्कूल का अपना एलिजिबल कंडीशन हो। हालांकि 10 तक के लिए जो ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है ना, ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए। तो ये क्लियरली मेंशन्ड हो कि जब कोई भी इंटरव्यू के लिए आए, एग्जाम के लिए आए, तो उन्हें हर चीज पता हो, पोस्ट क्वालिफिकेशन पता हो, सारी चीजें पता हो और कोई डाउट ना रह सके, ठीक है। थर्ड में है स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये सभी कौन करता है, ये सभी एचआरएम करता है, ठीक है ना, ये सभी एचआरएम का काम है। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, हमें जो एचआरएम होता है, मैनेजर्स जो होते हैं उनको स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब सभी को अलग अलग कामों में रखना चाहिए, सभी को ऐसे काम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, काम का डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा काम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि सभी लोग कर सकें और हमारा काम तय सीमा में कंप्लीट हो सके। जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम लिमिट में, उस टाइम बाउंडेशन में हमारा काम हो सके, तो वही स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस टू स्टाफ को हमेशा हमें क्या करना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना चाहिए, उनको स्किल्स प्रोवाइड करवानी चाहिए, हमें उनको स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना चाहिए। अगर किसी चीज की उन्हें जरूरत है तो हमें उनसे पूछना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा लेना चाहिए। यही इन्फ्लुएंस टू स्टाफ हो गया, ठीक है। तो ये जो सभी चीजें हैं वो कौन करता है, एचआरएम करता है। ये एचआरएम का काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काम है। जितनी भी चीजें हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि एज ए टीचर आप मैनेजमेंट आपको नहीं पढ़ना है, आगे चल के जब आप बीएड का क्लास करने जाएंगे तो मैनेजमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये है एचआरएम का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन, ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन। स्टार्टिंग में शायद मैंने नहीं बताया है तो इसीलिए, तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखा कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट में क्या देखा हम लोगों ने, ऑब्जेक्टिव ऑफ, यहां पे मैं लिख देता हूं, आज के क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एचआरएम का इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा, एचआरएम जो है ऑब्जेक्टिव देखा हमने, ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट में हमने क्या देखा है, एचआरएम इन स्कूल,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन स्कूल, उसके ऑब्जेक्टिव को देखा, ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम देखा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने आज देखी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे फिर हम लोग चलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। इसका ज़्यादा ये बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ सीईटी बीएड के लिए ही नहीं, आगे बीएड में भी जब फर्स्ट ईयर का क्लास करेंगे तो आपको प्रबंधन जो है, ये प्रबंधन, इससे हमेशा आपकी मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।